सुप्रभात बच्चों, मैं डीडी सर एक बार फिर से आपके साथ में। कल अपन ने फर्स्ट चैप्टर का तंबाकू वाला टॉपिक पढ़ा था और तंबाकू वाले टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास में कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान वर्जित क्यों है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक क्यों है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक का कारण, रोक का कारण यानी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान रोक का कारण क्या है। देखो, सार्वजनिक स्थलों पर यदि बीड़ी सिगरेट आदि का इस्तेमाल किया जाता है तो बीड़ी सिगरेट पीने वाले को तो नुकसान होता ही है, साथ साथ उसके आसपास यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उस आसपास बैठे हुए व्यक्ति में भी धूम्रपान करने वाले से बीड़ी सिगरेट का निकोटीन युक्त धुआं पहुंचता है और उसके श्वास के साथ में उसके फेफड़ों तक पहुंचता है, जिससे उसको भी नुकसान होता है। और यही प्रमुख कारण है, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक का प्रमुख कारण यही है। पीने वाले के साथ साथ वहां जो आसपास लोग उपस्थित होते हैं उनको भी नुकसान होता है। और एक अनुमान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख लोग धूम्रपान के कारण असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि समय से पहले ही मर जाते हैं। और उन लगभग 6 लाख लोगों में से 5 लाख लोग तो इस प्रकार के होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी मृत्यु होती है। लेकिन 1 लाख लोग इस प्रकार के होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि 1 लाख लोग इस प्रकार के होते हैं जो बेचारे पास में बैठे रहते हैं और दूसरों के धूम्रपान करने के कारण ही अपने श्वास के साथ में निकोटीन युक्त धुआं अंदर ले लेते हैं और उसकी वजह से वो बिना किसी कारण अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान का इस्तेमाल करने के कारण मर जाते हैं। यानी कि 1 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से मरते हैं और लगभग 5 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल के कारण मारे जाते हैं। तो ये टॉपिक था अपने तंबाकू वाले। अपन ने पहले क्या पढ़ा था, अपन ने पहले नशीले पदार्थों में गुटखा पढ़ा था, फिर अपन ने तंबाकू पढ़ा और आज अपन पढ़ेंगे शराब। आज किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? शराब। ये जिसको बोलते हैं अपनी बुक में दिया गया है मदिरा। किस नाम से दिया गया बेटा? मदिरा के नाम से दिया गया है। मदिरा। आज अपन नेक्स्ट नशीला पदार्थ पढ़ रहे हैं मदिरा। क्या पढ़ रहे हैं? मदिरा। देखो, मदिरा की बात करें तो मदिराएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। मदिराएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की जो सभी प्रकार की मदिराएं हैं उन सभी प्रकार की मदिराओं में नशीले पदार्थ के रूप में जो मुख्य घटक काम में लिया जाता है वो एथिल अल्कोहल होता है। वो क्या होता है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH। तो प्रमुख नशीला पदार्थ क्या होता है मदिरा में? एथिल अल्कोहल। मदिरा का नशीला पदार्थ, नशीला पदार्थ, प्रमुख नशीला पदार्थ क्या होता है? एथिल अल्कोहल। मदिरा का प्रमुख नशीला पदार्थ क्या होता है? एथिल अल्कोहल। अब देखो, विभिन्न प्रकार की जो मदिराएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की जो मदिराएं होती हैं, उन अलग अलग प्रकार की मदिराओं में एथिल अल्कोहल की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की मदिराओं में नशा भी अलग अलग होता है, किसी में कम होता है, किसी में अधिक होता है। ठीक है, इसी के आधार पर उसकी क्वालिटी का निर्धारण किया जाता है। तो प्रमुख घटक क्या हो गया? एथिल अल्कोहल। क्या हो गया प्रमुख घटक बेटा? एथिल अल्कोहल। अब इसके बाद में देखिए मदिरा के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मदिरा के सेवन से
मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। मदिरा के सेवन से या मदिरा के सेवन से होने वाली हानियां। मदिरा के सेवन से होने वाली हानियां। मदिरा के सेवन से होने वाली हानियां। मदिरा के सेवन से क्या क्या हानियां होती है? मदिरा के सेवन से क्या क्या हानियां होती हैं? देखो, पहला अपन बात करें तो यदि अधिक मात्रा मदिरा का सेवन कर रही है तो मदिरा के सेवन से क्या होगा कि जो एथिल एल्कोहल है वो रक्त के साथ में मिलकर के यकृत तक पहुंचता है। और अधिक मात्रा में यदि मदिरा का सेवन कर रही है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो एथिल एल्कोहल है, जो एथिल एल्कोहल है उसको यकृत के द्वारा एसिटल्डिहाइड बदल दिया जाता है। एसिटल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। एसिटल्डिहाइड बदल दिया जाता है। ये एक विषैला पदार्थ है। एसिटल्डिहाइड क्या होता है कि विषैला पदार्थ। तो पहला तो अपने को क्या नुकसान हुआ, यदि अधिक मात्रा में मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल हमारे यकृत तक पहुंचता है, तो यकृत के द्वारा उसे विषैले पदार्थ एसिटल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। दूसरी बात करें अपन कि और क्या क्या नुकसान होंगे, तो दूसरी बात करें अपन, यदि लगातार मदिरा का सेवन कर रहे हैं, अपन, तो मदिरा के सेवन से शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण बिगड़ जाता है। शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण बिगड़ जाता है। और शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण जब बिगड़ जाएगा तो ऐसी स्थिति के अंदर तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाएगा तो दुर्घटना खतरा बढ़ जाएगा। जैसे कोई भी साधन चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं या चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब सामंजस्य और नियंत्रण बिगड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, एक तरह से अपने तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। शास्त्र क्या हो जाता है, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। साथ साथ बात करें कि मदिरा का लगातार सेवन करने से आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है कि पैसे की बर्बादी होती है। साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण उस व्यक्ति के प्रति बदल जाता है। समाज में उसको हीन दृष्टि से देखा जाने लगता है। साथ साथ बात करें तो मदिरा का यदि लगातार सेवन कर रही है तो उससे एक रोग हो जाता है, वसीय यकृत रोग। कौन सा रोग हो जाता है? वसीय यकृत रोग। वसीय यकृत रोग। वसीय यकृत रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? वसीय यकृत रोग हो जाता है। और वसीय यकृत रोग से क्या होगा? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों का संश्लेषण प्रभावित होता है। वसीय यकृत रोग में क्या होगा? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रभावित होता है, यानी कि यकृत के ऊपर अधिक मात्रा में फैट आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जितनी मात्रा के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होना चाहिए, उसकी जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाती और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गड़बड़ा जाता है। तो ये था अपने पास में मदिरा। और मदिरा का मुख्य घटक क्या होता है? अपने देखा मदिरा का मुख्य घटक होता है एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। और फिर अपन ने देखा कि मदिरा के अंदर मदिरा के सेवन से, अपने से पूछ ले मदिरा के सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? तो मदिरा के सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाता है। अपने से पूछ ले अधिक मात्रा में यदि मदिरा का सेवन कर रहे हैं, अधिक मात्रा में उसमें अल्कोहल जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर यकृत के द्वारा उसे किस विषैले पदार्थ में बदल दिया जाता है? तो यकृत के द्वारा किस विषैले पदार्थ में बदल दिया जाता है? एसिटल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट विषैला पदार्थ आता है अपने पास में अफीम। नेक्स्ट विषैला पदार्थ क्या आता है बेटा? अफीम। नेक्स्ट विषैला पदार्थ आता है अपने पास में अफीम।
अफीम जैसा नाम सुना हुआ होगा अपना, अफीम नाम सुना हुआ है। बात करें अफीम की तो पादप को तो सामान्य भाषा में अपन बात करें तो अफीम ही बोलते हैं, लेकिन अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम की बात करें कि विश्व लेवल पर किस नाम से जाना जाता है तो पेपेवर सोमनिफेरम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। अब बात यह आती है कि ये अफीम पेपेवर सोमनिफेरम नामक पादप से प्राप्त होती है, तो पेपेवर सोमनिफेरम नामक पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है किस भाग से प्राप्त होती है। तो इसके जो ऊपर पुष्प वाले भाग होते हैं, डोडे वाले जिसको बोलते हैं डोडे, ठीक है, इस प्रकार से इसके ऊपर कच्चा फल लगा रहता है। एक तरह से क्या बोल सकते हैं, डोडो को क्या बोलते हैं? कच्चा फल बोलते हैं, ठीक है। तो इन कच्चे फलों पर क्या करते हैं? चीरा लगा देते हैं। कच्चे फलों पर क्या लगा देते हैं? चीरा लगा देते हैं। कच्चे फलों पर चीरा लगाने से क्या होगा कि दुग्ध आता है बाहर। इसमें से क्या आता है? बाहर दुग्ध आता है, और इस दुग्ध को सुखाकर ही ये क्या है? दुग्ध है। इस दुग्ध को सुखाकर ही अफीम प्राप्त की जाती है। यानी कच्चे फलों पर चीरा लगा देते हैं, और कच्चे फलों पर चीरा लगाने से क्या प्राप्त होगा? दुग्ध प्राप्त होगा। जब वो दुग्ध सूख जाएगा तो उससे क्या प्राप्त होगा? अपने को अफीम प्राप्त होता है, जिस अफीम को लोग खाने के काम में लेते हैं, ठीक है। तो अपने से क्वेश्चन पूछा कि अफीम पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कच्चे फलों से। किससे प्राप्त होता है? कच्चे फलों से। किससे प्राप्त होता है? कच्चे फलों से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं, इसके बाद में ये देखते हैं कि अफीम में कौन कौन से एल्केलॉइड होते हैं। अफीम में प्रमुख एल्केलॉइड कौन कौन से होते हैं? यानी कि एक तरह से अफीम जो प्राप्त होता है उसमें कौन कौन से नशीले पदार्थ होते हैं। तो देखो बेटा, इसमें प्रमुख रूप से होता है मॉर्फिन। प्रमुख रूप से क्या होते हैं? मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन। मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन, और ऐसा माना जाता है कुछ मात्रा में निकोटीन। लेकिन कुछ बुक्स में ये माना जाता है कि निकोटीन नहीं पाया जाता है। अपनी बुक की बात करें अपन तो उसमें निकोटीन भी दे रखा है। तो कौन कौन से एल्केलॉइड होते हैं? मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन और निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाए जाते हैं। और इसमें जो मॉर्फिन और कोडीन नामक एल्केलॉइड है, इन दोनों एल्केलॉइडों का इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? दवाइयों में भी किया जाता है। अब बात करें अपन कि अफीम, जिस प्रकार से अपन ने देखा था कि तंबाकू के उपयोग के विभिन्न तरीके, कि किस किस रूप में तंबाकू को उपयोग किया जाता है, तो वैसे ही बात करें अपन अफीम का उपयोग। देखो बेटा, अफीम के उपयोग की बात करें तो इसमें जो मॉर्फिन और कोडीन होते हैं, इसमें जो मॉर्फिन व कोडीन होते हैं, इस मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। और ये टैबलेट्स जो अपने आती हैं, उन टैबलेट्स में भी मॉर्फिन कोडीन का उपयोग किया जाता है, दर्द के इलाज में किया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है? मानसिक शांति के लिए करता है व्यक्ति। इसका उपयोग किसके लिए करता है? शांति के लिए। किसके लिए करता है इसका उपयोग? शांति के लिए करता है, आराम या शांति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ क्या करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अफीम का उत्पादन होता है, जैसे अपने चित्तौड़गढ़ क्षेत्र, प्रतापगढ़ क्षेत्र आदि में अफीम का उत्पादन होता है, जिन क्षेत्रों में अफीम का उत्पादन होता है उन क्षेत्रों में मनुहार के रूप में, जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपन देखते हैं जब भी कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है
तो बीड़ी सिगरेट वगैरह एक थाल में डाल करके आगे पीछे लेकर के घूमते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिन क्षेत्रों के अंदर अफीम का उत्पादन होता है उन क्षेत्रों में हाथ में अफीम लेकर के इस प्रकार से दी जाती है लोगों को, तो इसको बोलते हैं अफीम की मनोहार। और ये किसी की मृत्यु के समय या कोई फंक्शन है, खुशी का फंक्शन है, गम का अवसर है, दोनों अवसरों पर इस प्रकार की मनोहार की जाती है। साथ साथ जिन क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है उन क्षेत्रों में माताएं शिशुओं को सुलाने के लिए भी अफीम का प्रयोग करती है, अफीम का उपयोग करती हैं।